अरे कितने पैसे हुए राशन के? मैं अभी कर देता हूँ। पिछले हफ्ते का राशन मिला के 3,000 रुपये हो गए साहब। राहुल, क्या कर रहे हैं आप? इन जैसे लोगों को भी हमें पैसे देने पड़ेंगे क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? जब राशन लेके आई हो तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। राहुल, यहाँ पर हमसे कोई पैसे नहीं लेता है। आप ऑफिस रहते हो ना सारा दिन, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। और तू नया है क्या यहाँ पर? हाँ नया हूँ, क्यों क्या हो गया? अच्छा, तो इसलिए तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? कौन हो मैडम जी आप? मैं ना पुलिस वाले की बहू हूँ। मेरे ससुर जी ना पुलिस में है और तू मुझसे पैसे लेगा? अरे तो मैडम क्या हो गया? अगर आपके ससुर जी पुलिस में है तो मैं क्यों डरूंगा उनसे? मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है या आपके साथ कोई बदतमीजी की है जो मैं डरूंगा। मैं अपनी मेहनत के पैसे लेने आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे जिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो उससे? अरे मानता हूँ कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी गरीब का हक मारोगी। अरे वो उसके हक के पैसे हैं, वो तो वो लेगा ना। राहुल, मैंने यहाँ पर कभी किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं और ये कल का आया राशन वाला मुझसे पैसे लेगा? अरे वाह मैडम जी वाह। अरे आपके ससुर जी अगर पुलिस में है तो वो आपकी सेवा के लिए है या हमारी सेवा के लिए है? और वैसे भी जो पुलिस वाले होते हैं ना, सुरक्षा और सेवा के लिए होते हैं लोगों की। इसमें तो हमें ही लूटा जा रहा है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है। मैडम जी ये तो गलत कर रही हो ना आप हमारे साथ। और अगर मैडम जी आपके ससुर जी पुलिस में है तो उनको अच्छी तनख्वाह भी तो मिलती होगी, तो हमारा क्यों नुकसान कर रही हो इसमें? मुझे मेरे पैसे दे दो। जिया, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या? अरे मानता हूँ पापा पुलिस में है, पर वो पुलिस में इसलिए है ताकि वो देश की सेवा करें, ना कि इन जैसे गरीबों का हक मारे। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? राहुल, पापा जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा खर्च किया है तब जाकर वो एक अच्छी पोस्ट हासिल कर पाए हैं। और तुम भी तो इसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना। अब इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं से तो वसूल करेंगे ही ना। तुम भी ना, एक तो मैं घर के बारे में सोच रही हूँ और तुम मुझे ही डांट रहे हो। देखो जिया, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। पापा के पुलिस में होने का ना तुम ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। अरे राहुल, घर पर दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, धोबी आता है। आज तक मैंने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है और हम इन लोगों को पैसे देंगे, हमारा तो रुतबा ही खत्म हो जाएगा ना। और तू यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है? हमारी बातें सुन रहा है यहाँ पर? हाँ, चल जाए यहाँ से। अच्छा मैडम जी, अगर आप मुझे जाने के लिए बोलोगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है जो मैं आपके ससुर जी से डरूंगा। मानता हूँ आपके ससुर जी पुलिस वाले हैं, लेकिन कमा भी तो रहे हैं वो। हमारा क्या नुकसान कर रही हो इसमें? मुझे मेरे हक के पैसे दो, वो पैसे लेके तब मैं जाऊंगा यहाँ से। और वैसे भी और लोग डरते होंगे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो मैं डरूंगा पुलिस वालों से। आप मुझे मेरे पैसे दो तब जाऊंगा मैं यहाँ से। अबे ओए, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? अभी अपने ससुर जी को मैंने बताया ना तेरे बारे में, तो पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे और तुझे घसीट कर लेकर जाएंगे। फिर जीवन भर ना जेल में तू चक्की पीसेगा, समझा? ठीक है मैडम जी, बुला लो पुलिस वालों को, मैं नहीं डरता। और वैसे भी मैं क्यों डरूंगा? मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। मेहनत करता हूँ और अपने परिवार को पालता हूँ मैं, इसी वजह से मैं अपनी मेहनत के पैसे मांगने के लिए आया हूँ। कोई गलत चीज के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। बुला लो आप चाहे तो पुलिस वालों को, मैं नहीं डरता। तू रुक, अभी बुलाती हूँ मैं ससुर जी को। क्या हुआ बहू, क्यों बहस कर रही हो इससे? देखिए ना साहब, पिछले 2 बार से मेम साहब हमारी दुकान से राशन लेके आ रही हैं, लेकिन मेम साहब ने हमें पैसे नहीं दिए थे और उसी चीज के मैं पैसे लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ तो मुझे धमका रही है कि पुलिस वालों से पकड़वा देंगी मुझे, और पैसे नहीं दे रही है। मैं इनसे पैसे मांग रहा हूँ तो। बहू, तुम उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे? सही तो कह रहा है वो, जब उसकी दुकान से तुमने राशन लिया है तो उसको पैसे देने चाहिए ना बेटा। पापा जी, आपको पता नहीं है, इसने ना मेरे साथ बदतमीजी की है, फिर क्यों दूं मैं इसके पैसे? बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है तूने? अरे नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये मुझसे बोल रही है कि इनके ससुर जी पुलिस में है और मेरे को धमका रही है कि इस एरिया में इनसे कोई पैसे नहीं लेता है। अरे कोई और ना लेता हो पैसे, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत के पूरे पैसे लूंगा ना। पिछले 2 हफ्ते से ये मेरे यहाँ से राशन लेके आ रही है, उसी चीज के पैसे मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन ये पैसे देने से मना कर रही है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं तुझसे कह रही हूँ बिल्कुल चुप हो जा। अच्छा, अगर मैं पुलिस में हूँ तो तुम उसके पैसे नहीं दोगी? तुम्हें मालूम है ये क्राइम है किसी के पैसे ना देना, और इस केस में तुम जेल भी जा सकती हो। पापा जी, आपको कुछ नहीं पता है, इन जैसे लोगों को ना मैं रोज हैंडल करती हूँ, तो आप अंदर जाओ। चुप कर बहू, मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया है। और हम जब पुलिस में भर्ती होते हैं ना तो हम देश सेवा के लिए भर्ती होते हैं, ना कि इसलिए कि हमारे परिवार के लोग और दूसरे दुकानदारों से हमारी वर्दी का नाजायज फायदा उठा सके। और एक बात बता, 3-4 हजार का राशन लिया है ना तुमने, तो उस गरीब आदमी को क्यों नुकसान कर रही हो? 3-4 हजार देने से तुम छोटी थोड़ी हो जाओगी, लेकिन
तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी वर्दी पर दाग पड़ता है। हम लोग जब अपना काम मेहनत से करते हैं, सरकार हमें पैसा देती है, तो तुम इन गरीब लोगों का पैसा क्यों मारती हो? तुम्हारी वजह से हम लोग बदनाम हो जाते हैं कि पुलिस वाले तो फ्री का खाते हैं, ये पैसे नहीं देते, दादागिरी करते हैं। तुम्हें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम देश सेवा कर सके, ना कि इसलिए कि हमारे घर वाले जो है हमारी वर्दी का नाजायज फायदा उठाएं। हाँ पापा, आप ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और जिया, जब तुमने इनसे राशन लिया है तो उसके पैसे तो इन्हें देने पड़ेंगे ना। अब चुपचाप से इनसे माफ़ी मांगो और ये लो पैसे दो इनको। ये लो भैया आपके पैसे। और सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पापा जी, मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगी, कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे पैसे दिलवा दिए। अगर आप नहीं आते तो ये मुझे पैसे देते ही नहीं। ठीक किया तूने, जो तू अपनी बात पे डटा रहा। अपने हक को कभी नहीं मरने देना। आगे फ्यूचर में भी कोई अगर तुझे तंग करे, पैसे मारे, तो ऐसे ही डट के खड़े रहना और उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और पुलिस जो है ना बेटा, लोगों की सेवा के लिए होती है, ना कि उनका मिसयूज करने के लिए या उनको डराने के लिए। और बहू, आगे के लिए भी तुम समझ जाओ, कहीं भी कुछ भी खरीदो तो उसकी पूरी पेमेंट करो। हम लोगों से दुनिया का विश्वास बनता है बेटा, हमें उनको डराना नहीं है। और आज ये सब कुछ मेरे सामने हुआ तो मुझे पता लगा, लेकिन आज के बाद मेरे पीठ पीछे तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जिया, अपनी है ना हरकतें सुधार लो, वरना एक दिन ना इस समाज में मेरे पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी।